हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 5 to 10। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, एन ओल्ड मशीन इज बॉट फॉर रुपीज़ 1400, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। किसी मशीन को इतने रुपीज़ पे ख़रीदा गया और उसको बेचा कितने पे गया? लॉस ऑफ 15% का। हमें सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करना है। तो एज वी नो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड होगा? जितना कॉस्ट प्राइस है माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है लेकिन लॉस नहीं है, लॉस की परसेंटेज है। तो जो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है वहाँ से हमें लॉस को कैलकुलेट करना होगा, CP इंटू 100। तो ये हमें वैल्यू गिवन है 15 इज इक्वल्स टू लॉस हमें फाइंड करना है। CP कितना है? 1400 टू 100। तो लॉस कितना आ जाएगा? 15 14 2 6 5 1। तो ये हमारे पास आ गया ₹210। लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब SP आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1400 जो आपका CP है माइनस 210 प्लस 9 11। तो 1190 आपका क्या आ गया? SP। Question number 6. Origins are bought at 5 for ₹10 and sold at 6 for ₹15. Find profit or loss as %। अब ये at 5 और at 6 का मतलब क्या है कि 5 ऑरेंजेस खरीदे गए हैं 10 रुपये के और सोल्ड एट 6 फॉर ₹15 और जो 15 रुपीज़ के वो बेचे गए हैं। अब हमें प्रॉफिट और लॉस, अब देखिए ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें पहले एक आर्टिकल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये 5 की गिवन है, 5 खरीदे उसने और जो 6 का एक सेट बना के बेचा गया जिसमें कितने उसको चार्ज किया गया? 15 रुपीज़ चार्ज हुए। तो हमें पहले एक की क्वांटिटी निकालनी हो। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 5 ऑरेंजेस जो कि है ₹10। अब मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगी एक ऑरेंज, तो ये क्या होगा? ₹10 डिवाइड बाई 5 दैट इज ₹2। तो अब मुझे पता चल गया कि एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹2। सिमिलरली SP ऑफ 6 ऑरेंजेस हमें गिवन है दैट इज ₹15। अब हमें SP निकालना है एक ऑरेंज का, तो वो कैसे निकालेंगे? ₹15 बाय 6। तो ये आ गया ₹2.5। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया एक ऑरेंज का, सेलिंग प्राइस पता चल गया एक ऑरेंज का। अब हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना है। कितने का खरीदा? ₹2 का खरीदा एक ऑरेंज, लेकिन बेचा कितने का? 2.5। इसका मतलब हमें क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? SP माइनस CP दैट इज 2.5 माइनस 2, तो 0.5 रुपीज़ का हमें एक ऑरेंज पे प्रॉफिट हुआ। अब हमें गेन जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, CP कितना है इंटू 100। तो यह 0.5। अब यहाँ पे हमारा जो CP है वो हमने क्या लेना है? जितने ये वाला सिंगल ऑरेंज का, ये वाला नहीं लेना 10 रुपीज़, क्योंकि अब हम एक ही ऑरेंज की बात कर रहे हैं। तो हमारा CP कितना होगा? 2 इंटू 100। ये डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पे आ गया 10 टू 5 इंटू 5, तो 25% हमें क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर बॉट एट 3 फॉर ₹150। All of them are sold at 4 for ₹180. Find the loss or gain as %। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले एक आर्टिकल की वैल्यू निकालेंगे।
तो CP of 3 articles 150, सिंगल का निकालेंगे 150 by 3, दैट इज ₹50। नेक्स्ट है SP ऑफ 4 हमें गिवन है 180। अब SP ऑफ 1 निकालेंगे 180 by ₹45। क्लियरली जो हमारा CP है वो SP से बड़ा है, देयरफॉर में क्या होने वाला है यहाँ पे लॉस। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे, CP माइनस SP, 50 माइनस 45 दैट इज ₹5 का हमें लॉस हुआ है। नाउ वी विल कैलकुलेट द लॉस परसेंट, दैट इज लॉस्ट बाय CP इंटू 100। लॉस कितना हुआ है हमारा 5, CP हमारा कितना था 50 इंटू 100, तो 10% का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेंडर बॉट 120 sweets at 20 paisa each. In his house 18 were consumed and he sold the remaining at 30 paisa each. Find his profit or loss. तो एक वेंडर ने 120 स्वीट्स खरीदी 20 पैसा ईच, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 20 पैसा की। उसमें से 18 उन्होंने खा ली, जो बाकी बची दैट इज कितनी बचेंगी 120 माइनस 18, जितनी भी ये बचेंगी उसको उसने 30 पैसा ईच पे जो है वो सेल कर दिया। तो अब हमें फाइंड करना उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे पहले तो हम CP फाइंड करेंगे, CP ऑफ ऑल स्वीट्स। तो कितना होगा 120 स्वीट्स हैं, एक अगर 20 पैसे की है तो 120 कितने की होंगी 2400 पैसे। अब हमें SP फाइंड करना है। SP कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 18 तो उन्होंने खा ली, बची कितनी 120 माइनस 18, इतनी स्वीट्स रिमेनिंग स्वीट्स हैं। अब इस रिमेनिंग स्वीट्स को उसने कितने पे बेचा 30 पैसा ईच, तो इसको मल्टीप्लाइंगे करेंगे 30 पैसा से। पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 2102 इंटू 30 पैसा 60, तो ये आ गया 3060 पैसा और ये 2400 पैसा। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, देयरफॉर क्या होगा आपको गेन या फिर जिसको प्रॉफिट बोलते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो आपकी SP है 3060, इसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 660 पैसे का आपको गेन हुआ है। गेन की परसेंटेज निकालनी है 660 जो गेन है। कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 इंटू 100, 2330 10 3 4 the 3110, this is 2 5 the 10 5, तो ये आ गया 55/2%, तो 55/2 दैट इज 27.5%। Question number 9. The cost price of an article is this one. Selling price is 5 times of its cost price. Find the selling price. हमें CP given है 1200 रुपीज़। अब SP बोला है उसने कि 5/4 टाइम्स ऑफ CP, तो 5/4 1200, तो SP हमारे पास आ गया 100। नेक्स्ट उसने पूछा है प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। यहाँ पे देख
कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1200, एसपी हमने निकाला है 1500, एसपी बड़ा है सीपी से, देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, पहले प्रॉफिट को फाइंड करेंगे बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 1500 माइनस 1200, दिस इज 300 बाय 1200 इंटू 100। सो ये आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 10, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, तो अब यहाँ पे हमें एसपी गिवन है 1200 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस बोला है 5-4 टाइम्स ऑफ इट सेलिंग प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, दिस इज 5/4 ऑफ एसपी, 5/4 इंटू 1200। सो सीपी हमारे पास आ गया 1500। प्रॉफिट और लॉस बताना है। अब यहाँ पे हमारा जो एसपी है वो 1200 है, सीपी हमारा 1500 है। सीपी बड़ा है एसपी से, देयरफॉर हमें कितना होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे फाइंड करते हैं, सीपी माइनस एसपी, 1500 माइनस 1200 दैट इज 300। तो लॉस परसेंट इक्वल है लॉस दैट इज 300 अपॉन सीपी 1500 इंटू 100। तो विच इज 20%। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।